किया है। अगरचे उसने संतों की निंदा की तो संत का निंदक महाहत्यारा और संत का निंदक परमेश्वर मारा। तो उस निंदा का दोष तो भोगा, लेकिन उसकी निवृत्ति का जो साधन है वो भी संत के द्वारा उसे प्राप्त हुआ। लेकिन फिर ये जो मन है ना कहीं अटकता है। कितना भी इस मन को आप समझा लोगे ना, फिर उस जगह आकर अटक जाएगा। बार बार इस मन को हम समझाते हैं, लेकिन फिर भी ये कहना नहीं। एक बार जो इस मन को रखनो, कोई आकर के समझा जांदा। एक बार जो इस मन मोह रखनो, कोई आकर के समझा जांदा। छड़ देंदा राह अवलड़े नो, कोई प्रेम दे रस्ते ला जांदा। छड़ देंदा राह अवलड़े नो, कोई प्रेम दे रस्ते ला जांदा। मन मूरख बहुत सतांदा है, राह छोड़ कुरावल जांदा है। मन मूरख बहुत सतांदा है, राह छोड़ कुरावल जांदा है। मन मूरख बहुत सतांदा है, राह छोड़ कुरावल जांदा है। मन मूरख बहुत सतांदा है, राह छोड़ कुरावल जांदा है। विषयां दे विच फसांदा है, विच खंड दे जहर मिला जांदा। विषयां दे विच सतांदा है, विच खंड दे जहर मिला जांदा। मन मूरख बहुत सतांदा है, विच खंड दे जहर मिला जांदा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। तो मन उस वृद्धा ने समझा दिया कि परलोक में जाकर ये मत कहना कि मेरा हिसाब दो। हम महापुरुषों से हिसाब लगाते हैं, क्योंकि जो वृद्धा थी ना वो जीवन में कभी भी किसी की निंदा नहीं करती थी। चाहे भले ही उसके द्वार पर जाकर राजा ने एक शराबी का नाटक किया, अंत में जो वृद्धा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, उसके मनोभाव को समझ गई और कहने लगी, देखो सावधान रहना, परलोक में जब जाओगे ना तो हिसाब मत मांगना। फिर मन भूल गया, शरीर शांत हुआ। जो लीद बच चुकी थी, राजा में इतना साहस नहीं था कि उस लीद को खा सके। बाकी लीद तो निंदा के द्वारा कुछ प्राणी के पाप कर्म ऐसे हो जाते हैं जो न तो सेवा, सिमरन, दान, तीर्थाटन आदि इन साधनों से भी वो जो प्राणी है निष्पाप नहीं होता। तो ऐसे पतित जीव को पावन बनाने के लिए जो महापुरुष होते हैं ना, वो एक अनोखा साधन ढूंढते हैं। और वो अनोखा साधन कौन सा होता है कि हम अपनी निंदा स्वयं करवाएं। अब साधन हम नहीं ढूंढ सकते, वो साधन या युक्ति जो होती है वो महापुरुष बताते हैं। और सफलता भी तब प्राप्त होती है हम सोचें कि हम जानबूझकर शराब पी लें, सड़क पर खड़े हो जाएं, समाज हमारी आलोचना करेगा, निंदा, निष्पाप नहीं होंगे हम। इस प्रकार निष्पाप तो तब होंगे जिस साधन के ऊपर महापुरुष अपनी मोहर लगा दें, अर्थात जो महापुरुष कह दें। अब 2000 का डुप्लीकेट नोट होता है, देखो तो हूबहू वही लगेगा, लेकिन उसकी कीमत कब पड़ेगी? जब उस नोट के ऊपर गवर्नमेंट की मोहर लग जाए। इसी प्रकार से वृद्धा ने समझा दिया कि बेटा
पर लोक में जब जाओगे ना, हिसाब मत मांगना, ये मत कहना हमारा हिसाब करो। हम तो टके टके का हिसाब रखते हैं गुरु दरबार के प्रति। अब समय के अंतर्गत राजा का शरीर शांत हुआ। धर्मराज ने पूछा क्या लोगे? अब फिर राजा के मन में जो अहम भाव था ना, वो जागरूक हो गया। कहने लगा मैंने अपने जीवन में बहुत शुभ कर्म किए। तो धर्मराज कहता है, अब किसको कहता है? स्थूल शरीर तो यहीं जल जाता है, जो हमारा सुख शरीर होता है। धर्मराज ने आदेश दे दिया कि इसका जो सिर है धड़ से जुदा कर दो। राजा से रहा न गया, उसने कहा क्या हुआ? अरे मैं जीवन में इतने शुभ कर्म करता रहा, मुंह मांगा दान देता रहा, किसी गरीब को गरीब नहीं रहने दिया, फिर मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया? तो धर्मराज ने कहा कि तूने अपना हिसाब मांगा था। अगर तू कह देता कि लेखे गणत न छूटिया से खिड़खिड़ बुल्लनहार, बख्शनहारा बख्श दो मैं पापी बड़ा गुनाहगार। तूने ये हिसाब तो मांगा कि मैं जीवन में बड़े शुभ कर्म करता रहा, दान पुण्य करता रहा। अगर तू हिसाब मांगेगा तो तेरे हिसाब के अनुसार, इसे फकीरों के साथ हिसाब मत मांगा करो। हिसाब के अनुसार जो तूने संत का अपराध किया, संत की गोदी में लुईदी तो दी थी। जब लीद दी तो जो तेरा मूल कर्म था वो अभी समाप्त नहीं हुआ था। शेष जो लीद का सूद था वो तो प्रजा ने तेरी निंदा की, आलोचना की, वो समाप्त हो गया। आप जानता है कि संत का निंदक महाहत्यारा, इसीलिए तेरा सिर जो है वो धड़ से जुदा किया जाएगा। और अगर तो कह देता महाराज मैं लेखा जोखा नहीं दे सकता, हिसाब तो हम कहाँ देंगे? जो हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, जाने अनजाने, इच्छा या अनिच्छा, और कुछ कर्म हमारे द्वारा ऐसे भी हो जाते हैं जो परिस्थितिवश, कभी कभी जीव को परिस्थितियां बांध लेती हैं। हर कर्म का भुगतान हमें देना पड़ेगा। दरबार में आने के बाद ये मत कहो कि हमने इतना सेवा की, इतना दान दिया, तुमने कुछ भी नहीं किया। मैंने कल भी निवेदन किया था कि परमपिता परमात्मा ने जो हमें दिया, कभी घड़ी दो घड़ी बैठकर विचार करते हैं कि परमात्मा ने क्या नहीं दिया हमें? बहुमूल्य शरीर दिया। शरीर का एक अंग ढीला हो जाए ना, कितनी परेशानी होती है। एक उंगली का एक पोटा, सिर्फ एक छोटा सा पोटा, ये भी अगर खराब हो जाए तो कितने दुखी होते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं काम करने में। बुद्धि दी, मनुष्य जन्म दिया, फिर भी हम उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते हैं। तो वो जो राजा था बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि मेरे द्वारा तो बहुत बड़ी भूल हुई। फिर राजा ने धर्मराज से प्रश्न पूछा कि मेरा हिसाब किताब अगर मैंने लेखा मांग लिया तो इस पाप का दंड इतना बड़ा कि मेरा सिर धड़ से जुदा किया जा रहा है। धर्मराज ने कहा कि इस पाप की सजा का भुगतान तो तुझे करना पड़ेगा। कारण एक साधारण व्यक्ति का अपराध किया जाए ना, वो भगवंत क्षमा कर सकते हैं, लेकिन संत के अक्षम्य अपराध को तो भगवान क्षमा कर देंगे। संत क्षमा कर देगा, लेकिन भगवान तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। संत प्रभु के लाडले, संत प्रभु के पूत। भगवान कहते हैं कि संत तो मेरे लाडले हैं, ये तो मेरे पुत्र हैं, और फिर तुम उसी संत के साथ छेड़ाखानी कर रहे हो। कहाँ तुम भुगतान कर पाओगे अपने इन कर्मों का? जीवन में जो कुछ करो ब्रह्म अर्पण कर दो। कल मैंने ये निवेदन किया था कि एक बुद्धि का अगर पेच भी हिल जाए ना, स्वरूप हो कुरूप हो, सब कुछ ज्यों का त्यों होता है, लेकिन परमात्मा ने अगर एक पेच भी हिला दिया ना, एक पेच, तो अच्छा वाला इंसान जो है वो पागल हो जाता है। कहीं देखे होंगे ना बेचारे आपने
उनकी दशा देखकर कभी कभी पीड़ा होती है कि कौन सा विचारों से अपराध हो गया। सब कुछ है लेकिन बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों ने हमने कोई ऐसा कर्म किया, उसका भुगतान जो है वो हमें स्वयं करना पड़ा। तो गोस्वामी बाबा के शब्दों में कि जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई, भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त का अपराध करेगा वो मेरी क्रोध रूपी अग्नि में जलकर खाक हो जाएगा। इसीलिए जो तेरा सूद का दंड था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन जो तूने अपने हाथ से संत का अपराध किया उसकी सजा तो तुझे यही प्राप्त होगी कि तेरा सिर धड़ से जुदा करना पड़ेगा। हम ये विचार नहीं करते कि महापुरुषों के समक्ष जाकर अपने शुभ कर्मों का फल मांगते हैं। अरे हर कर्म को ब्रह्म अर्पण करो, हर कर्म को। अगर पुण्य को ब्रह्म अर्पण करोगे तो पाप के भागीदार नहीं बनोगे। मन बड़ा चालाक है, सोचता है, वाणी से कहे ना, मन में भाव होता है मैंने इतना दिया, ये तो मेरा बनता है ना। अरे देने वाला तो हर परिस्थिति में तुम्हें वही है, चाहे रूप कोई हो, शरीर कोई भी हो, हर कार्य में प्रेरक वही परमपिता परमात्मा है। इसलिए हर समय यही कहो कि जे बख्शे मेरे भार औगण दे, मेरे वेंदे कहीं न ठल्ले, जे पकड़े साहिबा कोढ़ी गलो, तोने सत्य विहोम पल्ले। एक दर्जी ईमानदारी से काम करता था, कभी किसी का कपड़ा नहीं चुराता था। एक बार जब उसका शरीर शांत हुआ, धर्मराज के पास पहुंचा। धर्मराज ने कहा इसे और दंड तो नहीं, केवल नरक के द्वार से गुजारा जाए। दर्जी कहता है आप मेरे विषय में जानो न जानो, लेकिन मैं तो जानता हूँ। हमारे विषय में दूसरा कोई समझे या ना समझे, लेकिन हर व्यक्ति अपने विषय में अपने लिए बहुत अच्छा समझ सकता है। तो दर्जी ने कहा मुझे भली भांति ज्ञान है कि आजीवन मैंने कोई कर्म नहीं किया, फिर किस पाप के परिणाम स्वरूप मुझे नरक के द्वार से गुजारा जा रहा है। धर्मराज ने किया बहुत अच्छा, तूने पाप तो नहीं किया, लेकिन एक छोटा सा पाप, सूक्ष्म पाप, जब तू लोगों के वस्त्र सिलता था तो जो व्यक्ति रील भी अपनी लेकर आते थे और जिस समय तो सुई में धागा डालता था तो धागा डालने से पहले लब मुंह पर लगाता था, उस धागे का जो रस आप देखो, अनुमान लगाओ कि कितना धागा का लब लगाता होगा और उसमें कितना एक रस जाता होगा। वो रस जो तेरे भीतर गया, उस पाप की सजा तुझे नरक के द्वार से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा से, गुरुदेव से हर समय यही कहो प्रभु लेखे गणत न छूटिए, असी खिण खिण बुल्लन हार और बख्शण हारे बख्श लो, मैं पापी वर्ज गुनाहगार। अगर अपने पापों को देखा जाए तो उनकी कोई सीमा भी नहीं है। प्रतिदिन आप रात्रि को शयन से पूर्व विचार किया करो, निरीक्षण किया करो कि हमसे कितने अपराध हो रहे हैं। पता ही नहीं है अपराधों का, अंधाधुंध, कोई गिनती नहीं। इतने अपराध करने के बाद भी हम अपने आप को महात्मा मान कर बैठे हैं, हम त्यागी हैं। अरे कर्मों का लेखा जोखा कभी विचार करके तो देखो कि कितने हमारे द्वारा कर्म हो गए। कुछ पता नहीं, झूठ बोलने का अपराध, हिंसा का अपराध, अकारण राग द्वेष का अपराध, किसी की उन्नति को देखकर मन ही मन पीड़ित होना, विक्षिप्त होना, अशांत होना, ये छोटे अपराध हैं। कतारों की कतारें हमारे अंदर बसी पड़ी हैं इन अपराधों की, जिनकी कोई सीमा भी नहीं है। यही कारण है कि इतने अपराध हमसे होते हैं। फिर हमारी बुद्धि विवेक नहीं, विचार नहीं, घड़ी दो घड़ी बैठकर कभी आत्मावलोकन नहीं किया, कभी चिंतन नहीं किया कि दूसरे के दोष तो हमें दिखाई दे रहे हैं पर अपना दोष हमें दिखाई नहीं देता। हमारी स्थिति तो अर्जुन की भांति है।
अर्जुन बार बार भगवान से यही कहता है, प्रभु मैं तो धर्म और अधर्म की गति को जानता हूं, लेकिन दुर्योधन नहीं जानता। माफ करना, मैं जानता हूं, दुर्योधन नहीं जानता। क्या नहीं जानता दुर्योधन कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है? लेकिन जहां भगवान की पहुंच, भगवान ने कहा ये तो तू कह रहा है कि मैं धर्म अधर्म की गति को जानता हूं, लेकिन तुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि तेरे अंदर भी एक बहुत बड़ा दोष है। कौन सा दोष था अर्जुन का? अर्जुन अपने कर्तव्य पद से भ्रष्ट हो रहा है। बहुत बड़ा अपराध है कर्तव्य पद का त्याग करना। हम तो सोचते हैं कि हम तो महात्मा हैं, भजनानंदी हैं। सबसे पहले भजन करने से पूर्व अपने कर्तव्य की पहचान करो। अगर कर्तव्य पूरा करके भजन करने जाओगे तो मन को एक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। बिना भजन किए तुम निर्संकल्प हो जाओगे, तुम्हारा भजन स्वतः चलेगा। और कर्तव्य पथ का त्याग करके अगर भजन करने जाओगे तो मन में वो संकल्प तुम्हें बार बार परेशान करेगा। जो भजन तुम्हें करना चाहिए उस भजन में तुम्हारा मन स्वतः एकाग्र नहीं होगा। इसलिए तो महापुरुष कहते हैं, फकीर कहते हैं कि फकीरों को संकल्प अच्छा नहीं लगता। तीसरी पातशाही गुरुदेव भगवान गरीब कन्याओं के विवाह के उपलक्ष्य में दहेज खरीदने जाते थे तो दुकानदार से पूछते थे, भाई पैसे? हमें चिंता नहीं, हमारा पैसा बैंक में पड़ा है। गुरुदेव भगवान ने कहा, तुम्हारा पैसा तो बैंक में है, लेकिन हमें तो आपने संकल्प दे दिया। शरीर का भरोसा नहीं, और जब तक तुम पैसे नहीं लोगे हमारे मन पर बोझ रहेगा। इसलिए फकीरों को संकल्प जो है वो अच्छे नहीं लगते हैं। संकल्प स्वतः टूट जाते हैं, हट जाते हैं, मिट जाते हैं जिस समय ये इंसान अपने कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करता है। और कर्तव्य पालन करने के बाद भजन का फल तो हमें मिल गया। साधक की साधना का क्या फल है? बड़े बड़े साधक यहाँ पर बैठे हैं, साधक की साधना का क्या फल है? पूजा। साधक की साधना का फल है मन की एकाग्रता, मन की शांति। और मन की शांति का क्या फल है? भजन में मन का लगना। और भजन का क्या फल है? हम भजन करते हैं, भजन का क्या फल है? कर्तव्य की पहचान। अब सबका मूल कहाँ हो गया? घूम फिर कर कहाँ आ गए तुम? अपने कर्तव्य की पहचान। तो कर्तव्य को पहचानो कि हमारा कर्तव्य क्या है। अगर अर्जुन जैसा जितेंद्रिय, अर्जुन साधारण जितेंद्रिय नहीं था, अर्जुन जैसे जितेंद्रिय को भी भगवान ने इस बात के लिए विवश किया कि अर्जुन तू अपने कर्तव्य की पहचान कर। और जब तक हम कर्तव्य की पहचान नहीं करेंगे तब तक एक फुटबॉल की भांति ठोकरें खाते रहेंगे, इधर से उधर और उधर से इधर। यह स्थिति तो अर्जुन की हो रही थी। कहता है कि प्रभु मेरी सहायता करो। वही अर्जुन था ना जब भगवान श्री कृष्ण से सहायतार्थ गया था, दोनों गए थे, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, केवल भगवान को मांगा। और आज वही अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर चर्म चक्षुओं से देखा जाए तो अर्जुन ने जो कहा गलत नहीं कहा है। हमारे जैसा कोई साधारण व्यक्ति भी होगा ना, क्या कहेगा? युद्ध का भयंकर दुष्परिणाम, युद्ध का भयंकर दुष्परिणाम तो यही निकलता है ना कि दोनों तरफ से रक्त की धाराएं तो बहती। और क्या होता है? परिणाम तो युद्ध का यही है। क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य को पहचान ना सका। और कभी कभी मन इतना चालाक है, जहां तो मन कहेगा मेरा कर्तव्य है ना, और जिस काम के लिए मन नहीं, अरे हम भजन ना करें, ये मन की गति है, चालाकी है मन की। कर्तव्य तो वो माना जाता है जिस कर्तव्य में गुरुदेव का आदेश हो, गुरुदेव का बंधन हो, आज्ञा हो गुरुदेव की। वास्तव में कर्तव्य तो वही है। अब अर्जुन यही तो कह रहा है कि रक्त से सने राज्य को अगर मैं प्राप्त कर भी लूंगा तो क्या होगा? जो राज्य हमारे पास नहीं था, हमारी गाड़ी चल रही थी,
वर्तमान में राज मिल जाएगा तो भविष्य में एक ना एक दिन तो ये राज छूट ही जाएगा ना। कब तक राज रहेगा? एक ना एक दिन राज छोड़ना पड़ेगा, छूट जाएगा। शरीर छूटेगा तो राज को साथ तो लेकर नहीं जाओगे। वही अर्जुन आज युद्ध से पीठ दिखा रहा है, कारण कि अर्जुन अभी तक भगवान के वचनों पर पूरा विश्वास नहीं कर रहा। और विश्वास तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनमति की साधना करना तो बहुत आसान होता है। कमरे में जाकर बैठना तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं कि हमारा शरीर आराम नहीं चाहता। जाकर माला उठा लें, और इतने गए गुजरे भी नहीं है कि अगर एकांत में बैठेंगे तो भजन करना नहीं आएगा। ये मन की चालाकी होती है। अपने लिए मन रास्ते ढूंढ लेता है। जो बात मन को अच्छी लगी उसमें तो गुण निकाल लेता है, और जो बात मन को अच्छी उसमें क्या देखता है? दोष ही तो देखता है। यही स्थिति आज अर्जुन की बार बार हो रही है। भगवान कहते हैं उठ खड़ा हो युद्ध कर, लेकिन अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने भी तो पहले प्रयास किया था, शांति दूत बनकर गए थे। अधिक नहीं, केवल 5 ग्राम दे दे। 5 ग्राम तो क्या, युद्ध किए बिना सुई की नोक जितना स्थान भी नहीं दूंगा। भगवान कितनी शांति से काम करते हैं, बिल्कुल मौन हो गए हैं। भगवान ने निश्चय किया है कि युद्ध किए बिना धर्म की स्थापना हो नहीं सकती, अधर्म का नाश हो नहीं सकता। क्या भगवान नहीं जानते थे कि युद्ध का परिणाम क्या होगा? एक साधारण व्यक्ति समझ सकता है और भगवान को पता नहीं है। तो भगवान ने जो युद्ध करवाया है राज की प्राप्ति के लिए नहीं, उनके लिए तो संकल्प ही प्राप्त होता है। महापुरुषों के लिए भगवान ने युद्ध इसलिए करवाया कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। बस अर्जुन के मन में ये भाव पैदा हुआ कि जो धर्म के संस्थापक उपदेशक हैं वही मुझे बार बार युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि उठ अर्जुन खड़ा हो, युद्ध कर युद्ध कर? हम समझ सकते हैं, वो नहीं जानते। तो हो न हो त्रुटि कहीं मुझ में है। और जिस समय ये जीव अपनी त्रुटि को समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तत्पश्चात इसे शीघ्र कर्तव्य की पहचान हो जाती है कि मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है। चरणों में गिर पड़ा, कहता शिष्यस्ते हैं। भगवान ने कहा देख अर्जुन, आज तू युद्ध नहीं करेगा ना, एक परिस्थिति ऐसी आ जाएगी कि तू युद्ध करने के लिए विवश होगा। आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, और जिस समय न कौरव तेरे शत्रु, पांडव तेरे मित्र, जो न तेरे मित्र हैं न तेरे शत्रु हैं, वही एक दिन जब तेरी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, निंदा तो मरण के समान है। क्षत्रिय के लिए क्यों? निंदा इसलिए मरण के समान हो जाएगी तेरे लिए क्योंकि तू कर्तव्य पद से विमुख हो रहा है। तुझे अपने कर्तव्य की पहचान नहीं हो रही है। यक्ष किन्नर गंधर्व जब तेरी निंदा करेंगे तू अपनी निंदा सुन नहीं सकेगा और तू खड़ा हो जाएगा, युद्ध करना ही पड़ेगा, तू विवश हो जाएगा। क्षत्रिय धर्म का स्वभाव है, क्षत्रिय का स्वभाव है ये। इसलिए आज तू मेरी आज्ञा का पालन कर, उठ खड़ा हो, तू युद्ध कर। हम महापुरुषों के इशारे को नहीं समझते हैं, बस वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। आपने कई बार श्रवण किया कि मनमति पतन की ओर ले जाती है और गुरुमति उत्थान की ओर ले जाती है। तो अर्जुन ने स्वीकार किया, चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा शिष्यस्ते हम, महाराज मैं आपका शिष्य हूँ। इतना कहने से बात नहीं बनी है, शिष्य तो लाखों आ जाएंगे, हम आपके शिष्य हैं। कुछ व्यक्ति अकारण दीक्षा ले लेते हैं, वहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ से लिए। एक माता ने कहा महात्मा से कि महाराज मैंने 3 साल से दीक्षा ले ली है, अब आपसे लेने हैं। महात्मा जी ने पूछा क्यों? तो वो माई कहने लगी महाराज सच्ची बताऊँ या झूठ बोलूँ? मैंने कहा सत्य बता। सच्ची बात तो ये है कि मैं आपसे दीक्षा लेने इसलिए आ रही हूँ कि आपके आश्रम में मुझे जलपान भोजन मिल जाएगा। सिर्फ इसी भाव से, इस उद्देश्य से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। शिष्य बनने के बाद
समर्पण भी होना चाहिए। शिष्य बनना तो आसान है, लेकिन शिष्यत्व के जो लक्षण धारण करने हैं वो बहुत कठिन है। अर्जुन कहता है शाद इमाम तो हम प्रपन्नम। इतना कहते ही भगवान प्रसन्न हो गए। कौन सी साधना की है उस समय अर्जुन ने? कौन सी समाधियां लगा ली? कौन से तीर्थों पर गया? कौन से अनुष्ठान किए अर्जुन ने? कुछ भी नहीं किया, केवल समर्पण। और समर्पण की जो साधना है वो सबसे बड़ी साधना है। इससे बड़ी साधना, ये तो बहुत जल्दी तत्क्षण इसका फल है समर्पण का। हम दूसरी साधना करते उसमें तो फिर भी समय लगता है। बीज बोया, जल सेचा, हवा धूप सब कुछ उसे प्राप्त हुआ। धीरे धीरे कीटनाशक जंतुओं से उसकी हमें रक्षा करनी पड़ी, लेकिन समर्पण करने के बाद आनंद ही आनंद है। उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग महेश्वरम। मैं तुझे वो चक्षु प्रदान करता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ, तीसरा नेत्र देता हूँ, जिसे प्राप्त करने के बाद तू मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचान। ये तो रूप है, ये रूप है। जब तीसरा नेत्र मिल जाएगा तब तो मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा। ये होती है असली साधना। अर्जुन से युद्ध करवा रहे हैं और उसे दिव्य चक्षु दे रहे हैं। ज्ञान दो सेनाओं के मध्य में जब ज्ञान दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है? कहते हैं ना एकांत बैठो, दोनों एकाग्र हो। लेकिन आज कितनी बड़ी विडंबना, कितनी विलक्षण परिस्थिति है। दोनों तरफ से हाथी घोड़ों का चिंगार हो रहा है और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया। क्यों दिया, कब दिया? जो है अर्जुन ने समर्पण किया। तो समर्पण से बड़ी साधना कोई हो नहीं सकती। और समर्पण का फल तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। फिर भी मूर्ख मन समर्पण नहीं करता। समर्पण करने के बाद फूल तोड़ने में समय लग सकता है, पलक झपकने में देर लग सकती है, चुटकी बजाने में समय लग सकता है, लेकिन समर्पण करो तो उसके बाद क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद। गुरु चरणों में वारी, गुरु चरणों में दाता, गुरु चरणों में जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। गुरु चरणों में वारी, गुरु चरणों में दाता, गुरु चरणों में जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, 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 सच्चे सतगुर का लेके सहारा, 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 जिसको हरदम पसंद सत्संग उसको हरदम आनंद आनंद है। जिसको हरदम पसंद सत्संग है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत में कभी भी न जावे, बुरी संगत में कभी भी ना जाए, उसकी रजा में जो रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसकी रज़ा में जो रज़ामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, जिसका जीवन
उसके पापों का पर्वत भी जल गया। मन गुरु चरणों का मकरंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। मन गुरु चरणों का मकरंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। गुरु चरणों में वारी, गुरु चरणों में दाता, गुरु चरणों में जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। और श्री सद्गुरुदेव